आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने क्रिकेट टीम को रावलपिंडी क्यों बुलाया? शाहीन ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी कौम हैरान। शाहिद अफरीदी का शाहीन के हक में फिर बयान। शान मसूद और मिसबाह उल हक का बाबर की कप्तानी पर रद्द-ए-अमल। वेलकम टू प्ले व्यू यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए रोज़ाना प्ले व्यू स्पोर्ट्स हेडलाइंस लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शान मसूद के रद्द-ए-अमल की। उन्होंने बाबर आजम के कप्तानी के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी। एक नया सेटअप है, न्यू सिलेक्शन कमेटी है, नई स्ट्रेटजीज़ हैं, नए प्लान हैं, तो उस हिसाब से नया कप्तान नई सिलेक्शन कमेटी ने बनाया और उन्होंने शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने के लिए प्रेफर किया, क्योंकि वर्कलोड को मैनेज करना था। क्योंकि पिछले साल हमने नसीम शाह को लॉस किया और हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इस वजह से हमने, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है और इंशाल्लाह बाबर आजम की कप्तानी में हम ये अगला वर्ल्ड कप लाजमी जीतेंगे। और उनके साथ बाद में मिसबाह उल हक ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कहा कि ये गलत अप्रोच अपनाई जा रही है पीसीबी की तरफ से, कि पहले बहुत गलत तरीके से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया, फिर अब दोबारा हटाया गया कप्तान और दोबारा फिर बाबर आजम को बना दिया गया। उन्होंने कहा बाबर आजम वाज रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टनसी इन द रॉन्ग मैनर्स, सो वाज शाहीन अफरीदी, कि उसी तरह से अफरीदी को भी हटा दिया गया। बोथ बाबर एंड शाहीन आर आवर स्टार प्लेयर्स एंड माई बेस्ट विशेज़ आर विद द टीम एंड आई होप दे परफॉर्म वेल। और इनके बाद अगर हम बात करें लाला की, बयान आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को हटाने के बारे में। उन्होंने कहा आई वांट शाहीन टू फोकस ऑन हिज ओन क्रिकेट, अफरीदी ने कहा। और उनके साथ उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट साथ लगाई, आई ऑलवेज ट्राई टू कीप शाहीन अवे फ्राम द कैप्टनसी, कि मैं हमेशा कोशिश की है कि शाहीन को कैप्टनसी से दूर रखूं। और इसी तरह उन्होंने साथ कहा कि बाकी भी फार्मर कैप्टन्स ने इस चीज़ को माना है कि डिडंट सी ए गुड एंड टू देयर रोल एज ए स्कीपर। अगर आप स्कीपर के रोल पर अपना रोल अदा करते हैं तो आपका इख्तिताम, आपका एंड बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बट ये एक पीसीबी की चेंज इन कैप्टनसी इज़ ए स्ट्रेटेजिक मूव पीसीबी की तरफ से, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आई ऑलवेज ट्राई टू कीप शाहीन अवे फ्राम द कैप्टनसी। और इसके बाद हम लास्ट पे बात करते हैं रावलपिंडी की खबर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर विल होस्ट एन इफ्तार फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन अप्रैल 7 इन रावलपिंडी। आर्मी चीफ ने 7 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रावलपिंडी में अफ्तारी पे बुलाया है। तो 8 फरवरी को ये ककूल की प्रैक्टिस, ये फिटनेस जो कैंप था ये ख़त्म होना था, लेकिन उससे पहले 7 अप्रैल को उन्होंने रावलपिंडी को पूरी टीम को बुलाया अफ्तारी पे। तो अब ये पूरी टीम एबटाबाद से रावलपिंडी जाएगी, 7 को अफ्तारी करेगी और वहाँ से ही अपने अपने घरों को, ईद उल फितर के लिए अपने घरों को जाएंगे। और ईद उल फितर के बाद दोबारा 14 से 17 के दरमियान प्रैक्टिस कैंप लगेगा और 18 से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20 खेला जाएगा। और सबसे बड़ी जो खबर है आज की वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, जो हमेशा से ही बहुत हम्बल और बहुत ही क्यूट नज़र आए हैं हमेशा, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसी स्टेटमेंट दी कि सारी दुनिया, सारे पाकिस्तानी फैंस हैरान हो गए। उन्होंने कहा नेवर एवर पुट मी इन ए पोजीशन, उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी इस पोजीशन में आप ना लेके आएँ कि मैं अपना आप को एक बुरा रवैया और जालिम चेहरा दिखाऊँ। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तहान मत लीजिए, बिकॉज आई माइट बी द काइंडेस्ट एंड स्वीटेस्ट पर्सन। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप एक बहुत काइंडेस्ट एंड स्वीटेस्ट पर्सन हैं यू एवर मेट, बट वंस आई रीच माई लिमिट, लेकिन जब मैं फुल भर गया, यू विल सी मी डू द थिंग्स दैट नो वन थॉट आई वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग, मैं फिर ऐसी चीज़ें करूँगा जो किसी ने अपने दिमाग में भी सोची नहीं होंगी। ये उनकी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, देखने के बाद पाकिस्तानी फैंस बहुत ही मायूस हुए कि इस तरह की भी क्या, ऐसी भी क्या उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है कि वो इस तरह के क्रूअल और रुथलेस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये बहुत ही मायूस कुन एक स्टेटमेंट है शाहीन शाह अफरीदी से की तरफ से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, रोज़ाना की बेस पर हम अपने स्पोर्ट्स हेडलाइंस अपलोड किया करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ अटैच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल तक का अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।